नमस्कार। बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डुबो रही, तारा घट उषा नागरी। ये काव्य का प्रतिरूप है। काव्य में भाव, विचार, कल्पना, शैली 4 तत्व होते हैं। तो शैली के मुख्य घटक अलंकार की महिमा को आज हम विचार मंथन के माध्यम से मंडित करने की कोशिश करेंगे। काव्य में अलंकार की क्या अनिवार्यता है, किस प्रकार से अलंकार अपनत्व ग्रहण करते हैं। जो स्थान गुणवान सुंदर शरीर वाले मनुष्य के शरीर पर आभूषणों का होता है, वही काव्य के शरीर में शब्द और अर्थों में अलंकार का माना जाता है। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं। अलंकार 2 शब्दों से मिलकर बनता है, अलम और कार। अलम शब्द का अर्थ होता है आभूषण, जबकि कार का अर्थ है सुसज्जित करने वाला। जिस तरह आभूषण धारण करने से शरीर की शोभा बढ़ती है, उसी प्रकार अलंकार से भी काव्य में चमत्कार उत्पन्न होता है। काव्य की शोभा में अभिवृद्धि होती है। काव्य की सुंदरता को बढ़ाने वाले यंत्रों को अलंकार कहा जाता है। काव्य शब्दों की महिमा का मंडन करता है। शब्दों की मदद से काव्य को अलंकृत किया जा सकता है। शब्द और अर्थ की विशेषता काव्य को श्रृंगारित करती है। जो शब्द काव्य की शोभा में वृद्धि करते हैं, वे अलंकार कहलाते हैं। भूषण बिन्ना बिराजई, कविता वर्णिता मित। अलंकार 3 प्रकार के होते हैं, शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार। जब चमत्कार शब्द पर आश्रित होता है तो शब्दालंकार कहलाता है। जब अर्थ पर आधारित होता है तो अर्थालंकार की महिमा मंडित होती है। और जब शब्द और अर्थ दोनों समन्वित रूप में अपना अस्तित्व कायम करते हैं तो उभयालंकार की संसृष्टि होती है। तो आज हम अर्थालंकार का एक भेद रूपक पर विचार मंथन करेंगे। जहां अर्थ संबंधित चमत्कार उत्पन्न होता है वो अर्थालंकार कहलाता है। अर्थालंकार 100 से भी अधिक हैं, जिसमें से रूपक अलंकार एक अर्थालंकार का ही महत्वपूर्ण भेद माना जाता है। रूपक स्पष्ट है, रूप से बना है, जिसमें उपमेय उपमान का रूप धारण कर लेता है, वही रूपक अलंकार माना जाता है। जब गुण और समानता के कारण उपमेय और उपमान को एक जैसा बता दिया जाए, जबकि उपमेय और उपमान में अभिन्नता दर्शाई जाए, वहाँ रूपक अलंकार होता है। जहाँ रूप और गुण अत्यधिक समानता के कारण उपमेय में उपमान का ही आरोप कर दिया जाए, दोनों में अभेदता स्थापित कर दी जाए, वहाँ रूपक अलंकार की सृष्टि होती है। उपमेय और उपमान इन दोनों में योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। उपमेय और उपमान में जब किसी प्रकार का अंतर परिलक्षित नहीं होता, तब रूपक अलंकार की रचना होती है। रूप गुण आदि की समानता के कारण सादृश्य उपमेय को प्रसिद्ध उपमान का रूप मान लिया जाता है, तो वहाँ रूपक अलंकार की रचना होती है। ऐसा वाक्य जहाँ आपको उपमेय और उपमान में किसी प्रकार का कोई अंतर नजर नहीं आता, अर्थ निकालने पर रूपी शब्द का प्रचलन किया जाता है, तो वहाँ रूपक अलंकार होता है। चंद्रमा रूपी खिलौना, कमल रूपी पैर, बसंत रूपी मेहमान, इन शब्दों के माध्यम से वो अपना रूप निर्धारित करते हैं। उपमेय और उपमान में एक रूपता स्थापित की जाती है। उपमेय को उपमान के रूप में दिखाया जाता है, उपमेय में उपमान का आरोपण किया जाता है। तो रूपक अलंकार अर्थालंकारों में से एक है। जहाँ उपमेय और उपमान में अंतर परिलक्षित नहीं होता, वहाँ रूपक अलंकार की रचना होती है। उपमेय को उपमान का रूप दे देना, वाचक शब्द का लोप हो जाना, उपमेय का भी साथ में वर्णन होना, तो यहाँ रूपक अलंकार है। तो रूपक अलंकार का पहला उदाहरण है, पायो जी मैंने
राम रतन धन पायो। इस उदाहरण के अंतर्गत राम रत्न को धन बताया गया है। राम रत्न उपमेय है और धन उपमान का आरोप है, तो दोनों में अभिन्नता दर्शाई गई है। यहाँ आप देख सकते हैं कि उपमान और उपमेय में अभिन्नता है, एक रूपता है। तो हम जानते हैं कि जहाँ अभिन्नता दर्शाई जाती है वहीं पर ही रूपक अलंकार होता है। बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डुबो रही, तारा घट उषा नागरी। इस उदाहरण में आप देख सकते हैं कि उषा पर नागरी का, अंबर पर पनघट का और तारा में घट का निषेध रहित आरोपण किया गया है। आप ये भी देख सकते हैं कि उपमेय और उपमान दोनों में अभिन्नता दर्शाई गई। अंबर, पनघट, तारा, घट, उषा, नागरी, इन सब में अभिन्नता है। और जब उपमान और उपमेय में अभिन्नता दर्शाई जाती है वहाँ रूपक अलंकार की संसृष्टि होती है। चरण कमल बंदौ हरिराई, यहाँ हरि के चरण को कमल का रूप दे दिया गया है, तो यहाँ रूपक अलंकार है। मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हो, कृष्ण अपनी माँ यशोदा से जिद करते हैं कि मैंने खिलौना, उपमेय को चंद्र उपमान का रूप दे दिया गया है, इसी कारण यहाँ रूपक अलंकार है। चरण सरोज पखारण लागा, चरणों में कमल का आरोपण किया गया है, इसी कारण यहाँ रूपक अलंकार है। उदित उदयगिरि मंच पर रघुवर बाल पतंग, विकसे संत सरोज सब हर्षे लोचन भंग। इन पंक्तियों में उदयगिरि पर मंच का, रघुवर पर बाल पतंग का, संतों पर सरोज का और लोचन पर भ्रंग भौरे का अभेद दर्शाया गया है, आरोपण किया गया है, इसी कारण यहाँ पर रूपक अलंकार है। मन सागर मनसा लहरी, बूढ़े बहे अनेक। मन उपमेय पर सागर का, मनसा यानी इच्छा पर लहर का यहाँ पर आरोपण किया गया है। उपमान और उपमेय दोनों में अभिन्नता दर्शाई गई है, इसी कारण यहाँ पर रूपक अलंकार है। अपलक नभ नील नयन विशाल, खुले आकाश पर अपलक नयन का आरोपण किया गया है, इसी कारण ये रूपक अलंकार के अंतर्गत आता है। सिंधु विहंग तरंग पंख को फड़काकर प्रति क्षण में, सिंधु उपमेय पर विहंग उपमान का, तरंग उपमेय पर पंख उपमान का आरोपण किया गया है। उपमेय और उपमान दोनों में अभिन्नता दर्शाई गई है, इसी कारण यहाँ पर रूपक अलंकार है। जहाँ पर उपमेय उपमान का रूप धारण कर लेता है वहाँ रूपक अलंकार की संसृष्टि होती है। जहाँ गुण और समानता के कारण उपमेय को उपमान बता दिया जाता है, उपमेय और उपमान में जहाँ अभिन्नता दर्शाई जाती है वहीं पर ही रूपक अलंकार की संसृष्टि होती है। तो ये रूपक अलंकार की अनिवार्यता, रूपक अलंकार की काव्य में महत्ता और रूपक अलंकार की अवधारणा के बारे में आज हमने चर्चा की। इन्हीं शब्दों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद।